तो आज बात करेंगे स्टूडेंट से जो 9th to 10th मूव होने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस ईयर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू। ठीक है, जैसे मैं अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर पता है कौन से साल को मानता हूँ? तो मुझे लगता होगा 2017 या 2020 या जब मैं ग्रेजुएट हुआ। नहीं, फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर वॉज 2014, जब मैं था 2013 और 2014 जब मैं था क्लास 9th में, और 9th to 10th। ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उससे पहले ना मैं अपनी सिटी के अंदर ही टॉपर नहीं था। ये जो पीरियड था ना, इससे पहले मैं अपनी सिटी में ही बहुत नीचे तो नहीं, मतलब तीसरे चौथे टाइप प्लेस पर था। ठीक है, इस एक साल की मेहनत में ना मैं इंडिया के टॉप 20 स्टूडेंट्स के अंदर आ गया था, इन IJSO, इन IAO, राइट। उन सब स्टूडेंट्स को मैंने पिछाड़ा, एंड फिर NTC में भी मैंने स्टेट रैंक 1 मेरी आई थी। ठीक है, और फिर JEE में आपको पता ही है रैंक 1 इंटरनेशनली आई थी। तो लाइक वो एक साल की जो मेहनत थी ना, उससे कहीं ना कहीं ये सब हुआ, क्योंकि उस एक साल में मैंने बिल्कुल लॉक इन कर लिया था, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग थिंग्स बियॉन्ड माई सिलेबस। आई स्टार्टेड स्टडिंग 11th-12th का कॉन्टेक्स्ट की कॉन्सेप्ट्स, HC वर्मा आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो उस एक साल की मेहनत है ये सब। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास अभी एक साल है, आपके पास वो एक साल है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साल है। क्योंकि देखो 11th-12th में सब बच्चे पढ़ेंगे, 11th-12th में एवरीवन, मतलब आपकी क्लास की जो बैक बेंचर्स है ना वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर होता है यार बोर्ड्स का, JEE मेन, JEE एडवांस, XYZ एग्जाम्स, इतनी सारी चीज़ें होती है। आप सब पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, वहाँ पे कोई एज नहीं है आपके पास, और वहाँ पे क्या है, वो एक ऐसी चीज़ है यार जिसमें एक सर्टेन पेशेंस चाहिए होता है JEE प्रेप में, जो कोचिंग एनवायरनमेंट में नहीं है। JEE की जो तैयारी होती है ना, उसके मूड में आने में ही आपको टाइम लगता है, 6 महीने आपको मूड में आने में लगते हैं। ठीक है, कि आपको समझ में आता है कि हाँ यार इतनी डिफिकल्ट चीज़ें भी की जा सकती हैं, और आप कंफर्टेबल हो गए उस लेवल पे न्यूमेरिकल्स करने में, उसमें यू विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 months। ओके, और वो 5 to 6 months जब तक बीतेंगे ना, तब तक आप बहुत पीछे जा चुके होगे अपनी JEE प्रेप में। ठीक है, क्योंकि तब तक सिलेबस बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो जो पेशेंस चाहिए ना JEE प्रेप को अच्छे से करने में, उसमें यू नीड 1 extra year अकॉर्डिंग टू मी, और अभी आपके पास एग्जैक्टली वो 1 extra year है। ठीक है, सो ये एक साल अगर आपने ढंग से बिता लिया ना, आपने अपनी फाउंडेशन एक अच्छी बिल्ड कर ली कि यार 11th-12th की चीज़ें हमें आती हैं, कुछ बेसिक्स हमें पता है, 9th-10th पूरी तरह से 101% क्लियर है। इस तरह का अगर आपने एक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया ना, तो आपके लिए चीज़ें आगे बहुत ईजी हो जाएंगी। अब बहुत ईजिली आगे 11th-12th में नेविगेट कर पाओगे, डिफिकल्ट चीज़ें कर पाओगे, इरोडो वगैरह कर पाओगे, टाइम मिलेगा चीज़ों के लिए। JEE एडवांस की बहुत अच्छी रैंक्स लाने का टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने वर्सेज अभी वेस्ट कर दिया एक साल और, तो आप वहीं के वही पोजीशन पर होगे, एक नॉर्मल JEE एस्पिरेंट बन के रह जाओगे। किसी भी आज के ज़माने में 9th-10th में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना JEE के लिए, उसकी टॉप रैंक आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टॉप रैंक आ जाए। मतलब आई डोंट नो एनी सिंगल स्टूडेंट जो अभी 11th-12th में पढ़ के आज के ज़माने में, हाँ आप 20-25 साल पहले, 10 साल पहले जाओगे, आपको 50 लोग मिल जाएंगे। आज के ज़माने में मुझे एक भी बंदा ऐसा बता दो जो बस लेटेस्ट बस 11th-12th में पढ़ा हो और वो टॉप 100 में रैंक लिया हो, 50 में रैंक लिया हो। एक आध कोई मिल जाए तो भले ही है। इवन पहले भी मेरे बैच में, मुझे याद है, मैं 2017 में एग्जाम दिया था, मेरे बैच में मैं टोटली शायद 2 या 3 बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने प्रॉपर 11th-12th में प्रिपरेशन शुरू की और वो 100 में रैंक लिया है। कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यू विल हैव टू बिल्ड दैट IQ, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, और वो करने का टाइम है अभी आपके पास। अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आपके बोर्ड्स नहीं आ रहे हैं। 10th बोर्ड कुछ भी नहीं होता है भाई, 10th बोर्ड मत करना यहाँ पे बैठ के। ठीक है, कुछ भी अभी आपके पास इमीडिएटली यू हैव नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और 10th बोर्ड भी अगर है तो उसकी प्रिपरेशन आप जनवरी में भी शुरू करोगे ना अगले साल की, दैट इज ऑल्सो इनफ। तो यू हैव एन एंटायर ईयर जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव नथिंग टू डू, नो गोल्स, नथिंग। सो जस्ट लॉक इन फॉर दिस 1 year एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ओके, तो दिस 1 year, एक साल में इतना कुछ कवरेज हो सकता है ना यार। मतलब मैंने पूरी HC वर्मा बना ली थी यार 11th-12th की एक साल में। ठीक है, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, एक साल में मैं बिल्कुल जीरो पर था, मैंने HC वर्मा बना ली, मैं रोडो सॉल्व करने लग गया था विद इन 1 year। एक साल बहुत लंबा पीरियड होता है अगर किसी चीज़ में डेप्थ में घुसना हो तो, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, 10-12 घंटे लगाने होंगे डेली के। दैट इज़ द प्राइस ऑफ गेटिंग दोज काइंड ऑफ रैंक्स। तो अगर आप प्राइस पे कर सकते हो, वेरी गुड, यू शुड। और नहीं कर सकते हो यार तो ठीक है क्या कर सकते हैं, राइट, कोई बात नहीं, इन्जॉय भी कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, अप टू यू। ठीक है, बट आई थिंक इफ़ यू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एंजॉइंग योर 10th एंड स्टडिंग, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड यदि आपको हेल्प चाहिए फॉर डूइंग दिस, then today is the last date to get my JEE 2028 foundation course for just ₹5,000 using the first link in description। 50% डिस्काउंट है ये। इस कोर्स में आपकी 9th-10th पूरी रिवाइज कराई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, एंड आपके ओलंपियाड्स, RMO, IJSO की प्रिपरेशन होगा, एंड JEE की अर्ली प्रेप, 11th-12th के कई सारे टॉपिक्स आप पहले से सीख जाओगे। मतलब आप जब 11th में जाओगे उससे पहले आपको चीज़ें आ चुकी होंगी। जो मैं अर्ली प्रेप की बात कर रहा हूँ ना, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन आप इसको लीजिए, इसमें पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, एंड इट विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ योर मनी एंड योर टाइम। ओके, सो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो कि भाई पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th फ्रॉम अ JEE पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिस इज योर ओनली एज।
आगे 11th 12th में सब बढ़ेंगे, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो थोड़ा, बहुत आगे बढ़ जाओगे बाकियों से, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब।